26/11 का गुनहगार तहव्वुर राणा अब भारत आ रहा है। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और गुनहगार से अब एक एक सवाल पूछे जाएंगे कि किस तरीके से 26/11 की जो आतंकी घटना थी वो कैसे रची गई थी। तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विदेश नीति है ये उसी का ही परिणाम है कि जो लंबे कालखंड तक 2008 की ये घटना है और 2014 तक यूपीए की सरकार रही, वो इस काम को नहीं करा पाई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से आज ये प्रत्यार्पण हुआ है और ये ऐतिहासिक घटना है और मुंबई के जो दोषी हैं हमलों के, उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो। आज का ये प्रत्यार्पण निश्चित रूप से उस दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। क्या आपको लगता है कि जो आतंकी हमला हुआ था और बताया ये भी जा रहा है कि पूरी साजिश की जो स्क्रिप्ट है इसी ने लिखी थी, तो क्या अब भारत आने के बाद वो राज बेपर्दा होंगे जिन पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था? हाँ, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी घटना है ये, और जिस प्रकार से लोगों ने इसके पीछे षड्यंत्र करके इस घटना को अंजाम दिलवाने में काम किया था, उसमें तहव्वुर राणा की बड़ी भूमिका है। अब एजेंसियां उससे बातचीत करके सारे राज उगलवाएंगी और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो भी इसके पीछे षड्यंत्र के पीछे जो लोग होंगे, सरकार सबके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। भूपेंद्र जी, क्या आप मानते हैं कि आतंकवाद पर एक बड़ा प्रहार है सरकार की तरफ से? हाँ, निश्चित रूप से हमारा जो संकल्प है, हमारी पार्टी का जो कमिटमेंट है और मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं पर बड़ा प्रहार है ये, और निश्चित रूप से देश के लिए एक बड़ा भविष्य के लिए मतलब बड़ा संदेश है। देखा गया है कि जो बिजली विभाग है उसके निजीकरण को लेकर के जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये मंशा है कि उनसे एक मोटा चंदा वसूला जाए, खासतौर से निजी कंपनियों की बात कर रहे हैं जो बिजली विभाग के। अब अखिलेश जी की जो मंशा है वो सब लोग जानते हैं और उनकी सरकार में भी इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। कुछ विषयों में निजीकरण की विषय बात आई है और सरकार ने जनता के लिए, इस प्रदेश के लिए बेहतरी के लिए कदम उठाए हैं। इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी इस प्रकार के निर्णय समाजवादी पार्टी की सरकारों के निर्णय में भी निर्णय इस प्रकार के होते रहे हैं। भूपेंद्र जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इससे किसान, आम आदमी और सबसे बड़ी बात जो उद्योगपति हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान होगा और वो काफी ज्यादा प्रभावित भी होंगे। निश्चित रूप से सरकार जो भी कदम उठाएगी वो अपने सभी प्रदेशवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार कदम उठा। हमारी प्राथमिकता में अपने प्रदेश के जो हमारे लोग हैं, 25 करोड़ लोग हैं, उनके हित प्राथमिकता में रहे हैं। जहाँ तक इस विषय को लेकर आपने कहा है कि प्रदेश की बेहतरी के लिए बिजली, हमारी सरकार आने से पहले आप देखते थे कुछ जिलों में बिजली मिलती थी, बिजली के वितरण में भी वीआईपी कल्चर लागू था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद बिजली के वितरण में सरकार ने एक बेहतर पारदर्शी व्यवस्था लागू की है और आज जो खबर आती है समाचारों में या आप लोगों के माध्यम से जो खबर आती है, वो बिजली जाने की खबर आती है कि बिजली चली गई। हमसे पहले बिजली आई है ये खबर होती थी। तो सरकार ने आज बिजली के वितरण में बेहतर व्यवस्था लागू की है। उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से प्रदेश के हित में सरकार कदम उठाएगी। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश हुई है जिसकी वजह से कहा जाए कि ओलावृष्टि से जो फसल है उसको नुकसान हुआ है, बारिश से फसल को नुकसान हुआ है, ऐसी जानकारी मिली है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। क्या निर्देश हैं और किस तरीके से किसानों को फायदा पहुंचाया जाएगा, किस तरीके से किसानों को राहत दी जाएगी? हमारी सरकार किसानों के प्रति
संवेदनशील है और जिस प्रकार की ये एक प्राकृतिक आपदा है, कुछ बरसात के कारण, कुछ ओलावृष्टि के कारण किसानों को नुकसान हुआ है, तो उसके लिए सरकार ने सर्वे करने के आदेश दिए हैं और व्यवस्था के अनुसार सरकार तुरंत उसके मुआवजे का ऐलान करेगी। और ये कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की और हमारी सरकार की जो किसानों के प्रति संवेदनशीलता है वो यह कहीं ना कहीं प्रदर्शित होती है। तो आपने देखा, हमारे साथ उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, खास तौर से किसानों की बात करें या फिर अन्य मुद्दों पर, उसको लेकर के आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही नहीं, तकदीर बदलती हुई नजर आएगी।